हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2023 को लेकर हमारी जो मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है उसमें हम देख रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल पार्ट नंबर फर्स्ट, और उस सीरीज में हमारी क्लास है क्लास नंबर 13। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 13 में नया चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसको तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यदि a अनुपात b जो है 7:9 है और b अनुपात c जो है 15:7 है, तो आपको पूछ रहा है a अनुपात c क्या होगा। तो आपको a अनुपात क्या दे रखा है, यहां पर आपको a अनुपात b दे रखा है। ठीक है, तो a बटा b लिख सकते हैं उसको। और क्या दे रखा है आपको, b अनुपात c दे रखा है, तो उसको b बटा c भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये दोनों दे रखे हैं और आपको पूछा क्या है, a अनुपात c के बारे में पूछा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियो आपको गिवन है, तो क्यों ना इनका मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। उससे ये होगा कि ये b से b जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन करवाने पर b से b कैंसिल हो गया, तो a बटा c बच रहा है, मतलब a अनुपात c ही आपका निकल कर आ रहा है। तो बस अब वैल्यू रख लेते हैं। ab की वैल्यू कितनी है, 7 और 9। bc की वैल्यू कितनी है, 15 और 7। अब ये वैल्यू कटे ना कटे कोई जरूरी नहीं है, हमने जो स्टैंडर्ड एक आइडियल फॉर्मेट होता है वो लिखा है कि b से b कटेगा और a बटा c बचेगा। अब वैल्यूज में जो जो कैंसिल हो रहा है उसे हम कैंसिल कर लेंगे। 7 से ये 7 गया, 3 से गया 3 टाइम्स, 3 से गया 5 टाइम्स, तो आ रहा है 5⁻3। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि x बराबर 1/3y है और y बराबर 1/2z है, तो आपको पूछ रहा है x अनुपात y अनुपात z जो है वो किसके बराबर होगा। ठीक है, x बराबर आपको कह रहा है 1/3y है, तो y इधर ले आते हैं, तो y इधर लाने पर ये हमारे पास रेशियो आ जाएगा x और y का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, फिर आपको कह रहा है y बराबर 1/2z है, तो y बराबर 1/2z है, तो z इधर ले आते हैं, तो y बटा z हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा किसका, y बटा z का। वही लिखा हुआ है जो हमने क्वेश्चन में देखा है, बस लिखने का तरीका हमने बदल दिया। x की वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, यहाँ पर x y और y z की हमने रेशियो में वैल्यू ले ली। आपको क्या पूछ रहा है, x y z किसके बराबर होगा, x y z पूछ रहा है। तो देखिएगा, x अनुपात y अनुपात z तीनों के बारे में पूछा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, जो आपको दे रखा है उसे लिख लीजिए, और जो दिए हुए उसमें जो नाम में कॉमन है उस कॉमन के नीचे उसे लिख लीजिए। कैसे, देखिएगा, जैसे कि ये x अनुपात y है हमारे पास, और दूसरा क्या है, y अनुपात z है। परफेक्ट है। तो अब यहां पर y के नीचे y हमने लिखा है, तो वैल्यू जो है अब उसको पुट करते हैं, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या है रेशियो में 1:3, और वाई जेड की वैल्यू क्या है रेशियो में 1:2। यहां पर जो ब्लैंक पड़ा है, जो खाली पड़ा है, उसमें पास में जो नंबर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर दीजिए। यहां पर पास में जो नंबर लिखा हुआ है उसको कॉपी कर दीजिए। सही। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 1 × 1 1, 3 × 1 3, 3 × 2 6। तो ये रेशियो आ रहा है हमारे पास 1:3:6, जो कि मैं कह सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। आपको कह रहा है यदि P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 है, तो आपको पूछ रहा है MP प्लस NR प्लस OT अनुपात MQ प्लस NS प्लस OU किसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको, MP प्लस NR प्लस OT MQ प्लस NS प्लस OU। ठीक है, अब देखिए रेशियो किसका दिया हुआ है, P अनुपात Q, तो P यहां है, Q यहां है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है R और S, R ये रहा, S ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है T और U, T ये रहा, U ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बराबर किसके, 2 और 3 के, तो इसका मतलब P R और T जो है वो 2 अनुपात के बराबर लिख सकते हैं। तो जहां जहां P है 2 लिख सकते हैं, R है 2 लिख सकते हैं, T है 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और Q, S और U जो है वो 3 के बराबर लिख सकते हैं।
तो ये 3 के बराबर लिखा जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, चलिए अब आपको ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं सीधा सीधा कि ऊपर से अगर हम देखें तो कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले लोगे आप। नीचे से हम देखें कुछ कॉमन आएगा, 3 कॉमन ले लोगे आप। फिर अंदर क्या रह जाएगा, m प्लस एन प्लस ओ, या नीचे अंदर क्या रह जाएगा, m प्लस एन प्लस ओ। तो m प्लस एन प्लस ओ और m प्लस एन प्लस ओ ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे क्या बचेगा 3। तो आंसर हो जाएगा 2:3, जो कि हम कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी दे रखा है बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ बराबर 1:2। बिल्कुल वही है जो अभी किया हमने। पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, तो पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अपॉन पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। ठीक है, चलिए तो आपको पता है कि ए सी और ई इसके लिए रेशियो कितना है, 1 है। तो ए सी और ई यहां मैं लिख सकता हूं 1 1 और 1। और साथ में देखूं बी डी और एफ के लिए रेशियो कितना है, 2 है। तो बी डी और एफ इसके लिए मैं लिख सकता हूं 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर से 1 कॉमन ले लोगे तो P प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। नीचे से 2 कॉमन ले लोगे तो P प्लस क्यू प्लस आर बचेगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर ऊपर और P प्लस क्यू प्लस आर नीचे, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आ जाएगा आंसर 1 रेस टू कितना 2, और 1 रेस टू 2 आएगा, मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, 4th ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए। If x raised to y is equals to 3 raised to 1 है, then x cube minus y cube raised to x cube plus y cube की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पूछ रहा है x cube minus of y cube अपॉन x cube plus of y cube। ठीक है, चलिए तो देखिएगा x cube minus y cube अपॉन x cube plus y cube ये आपको पूछ रहा है, और आपको रेशियो दे रखा है किसका, x और y का। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप ये देखिए कि जो पूछा गया है उसके अंदर हर एक टर्म में आपकी जो वेरिएबल्स हैं जिनका आपको रेशियो दे रखा है, क्या उनकी पावर हर एक टर्म में सेम है क्या, तो वो हम जरा चेक कर लेते हैं हर एक टर्म में सेम है या नहीं। तो यहां पर x की क्यूब मतलब 3 पावर है, यहां भी y का क्यूब मतलब 3 पावर है, यहां भी 3 पावर है, यहां भी 3 पावर है। मतलब हर एक टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सेम है जिनका रेशियो हमको दे रखा है। तो जब पावर सब में सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दे रखा है x और y का उन्हीं को वैल्यू मानते हुए आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या मान ली जाए, 3। तो 3 का क्यूब कर लोगे, कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब अगर आप करोगे तो 27, माइनस y की वैल्यू कितनी लेनी है, 1। 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा। x क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27 प्लस 1 क्यूब। ठीक है, तो 27 में से 1 गया मतलब 26, और 27 में 1 आया मतलब 28। अब इनको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ गया ये 13, और ये आ गया कितना 14। तो 13:14 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है कि P अनुपात Q है जहां P और Q बराबर नहीं है। ठीक है, उसके लिए अनुपात प्राप्त करना है, तो किसी को x अनुपात y के अनुपात के प्रत्येक पद में एक संख्या जोड़नी पड़ेगी। तो वो संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x और y का रेशियो है आपके पास, इस x और y के रेशियो में प्रत्येक पद में कोई नंबर जोड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं वो नंबर क्या जोड़ना पड़ेगा, n। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस एन अपॉन वाई प्लस एन, जिससे कि हमें रेशियो मिलेगा p अपॉन क्यू। तो ये p अपॉन क्यू, तो आपको ये बताना है कि जो ये आपने n जोड़ा है वो n की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहां पर बिल्कुल कर लेते हैं। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी वाई प्लस ऑफ पी एन, क्यू इधर जाएगा तो क्यू एक्स प्लस ऑफ क्यू एन। ठीक है, चलिए
कुछ कॉमन ले लें, या फिर कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है, कॉमन लेने पर तो वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो फिर अब इसको उधर हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो उधर ट्रांसफर करते हैं तो देखेंगे क्या होगा, ये क्यू एक्स है, ये पी वाई है, तो उसको उधर देते हैं तो ये क्यू एक्स माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा। ठीक है, इस पी क्यू एन को इधर लाते हैं तो ये पी एन माइनस ऑफ क्यू एन हो जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा और p माइनस क्यू बचेगा जिसको हम नीचे भेज देंगे। तो ये आ गया क्यू एक्स माइनस ऑफ पी वाई अपॉन क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, आपके n की वैल्यू आ जाएगी, और n ही हमें निकालना था। तो कहाँ ऑप्शन में हमें ये दिख रहा है, क्यू एक्स माइनस ऑफ p, एक सेकेंड, क्यू एक्स माइनस ऑफ पी वाई है, ये q नहीं है। चलिए, क्यू एक्स माइनस ऑफ पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस ऑफ पी वाई अपॉन पी माइनस क्यू दिख रहा हमें ऑप्शन कौन सा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, यदि x अनुपात y जो है वो 3 अनुपात 4 है तो 4x माइनस वाई अनुपात 2x प्लस 3y जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, पूछा आपको क्या है, 4x माइनस ऑफ वाई अपॉन 2x प्लस 3 ऑफ वाई। तो अभी अभी मैंने आपको कहा कि जब कभी भी आपको रेशियो दे रखा हो किन्हीं वेरिएबल्स का और उन्हीं वेरिएबल्स में आपको कोई इक्वेशन पूछी जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहले ये ध्यान देना है कि जो पूछा गया है क्या उसके हर एक पद में उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो सेम है या नहीं। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसका मतलब सभी जगह पावर सेम है। तो जब पावर सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल्स का रेशियो है उसी को वैल्यू मानते हुए इस इक्वेशन में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या मान ली जाए, 3, तो यहाँ रख लेते हैं 3। y की वैल्यू क्या मान ली जाए, 4, तो यहाँ रख लेते हैं 4। x और y की वैल्यू रख लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए रख लेते हैं, 4 इंटू 3 कितना, 12, 12 माइनस 4 कर लेते हैं, कितना आ गया, 8। सही है यहाँ तक, ठीक है। 2 इंटू 3 कितना, 6, 4 इंटू 3 कितना, 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। काट लेते हैं, बिल्कुल कट जाएगा, ये 4 और ये कितना, 9, तो 4 अनुपात 9, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 4 है और y अनुपात z 3 अनुपात 4 है तो आपको पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z किसके बराबर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्स वाई का रेशियो दे रखा है बिल्कुल, और वाई जेड का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो वाई अब इसमें भी आ रहा है और उसमें भी आ रहा है, तो अब कंफ्यूजन होगा कि वाई को 4 लेना है या वाई को 3 लेना है। तो पहले तो वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। तो आपको पता है जब एक्स वाई और वाई जेड दे रखा और एक्स वाई जेड मुझे पता करना हो रेशियो के तौर पर, तो मैंने अभी अभी बताया भी था और क्वेश्चन भी किया था हमने, क्या करते हैं, एक्स वाई और ये वाई जेड, वाई के नीचे वाई, कॉमन के नीचे कॉमन लिख लेते हैं। आइडियल फॉर्मेट होता है एक, ठीक है, कॉमन मतलब वैल्यू में कॉमन नहीं, जो नाम में कॉमन है उसके लिए कह रहे हैं। एक्स वाई कितना है, 3 4, वाई जेड कितना है, वो भी 3 4 है। ठीक है, अब जो जगह खाली पड़ी है उससे फिल करते हैं पड़ोसी से, तो ये पड़ोस में कितना है, 3, तो इसे यहां लिखेंगे, और ये पड़ोस में कितना है, 4, तो इसे यहां लिखेंगे। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 इंटू 3 कितना, 9, 4 इंटू 3 कितना, 12, 4 इंटू 4 कितना, 16। क्या अब कुछ यहाँ पर कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, नहीं, तो इसका मतलब ये रेशियो आएगा किसका, एक्स वाई और जेड का। ठीक है, चलिए, लेकिन ये पूछा नहीं है हमें, तो इस इक्वेशन के बारे में पूछा है। तो अब अभी अभी हमने करी थी पिछले क्वेश्चन में कि जब आपको वेरिएबल्स का रेशियो गिवन हो और उन्हीं वेरिएबल्स में आपको इक्वेशन गिवन हो, तो आप उस इक्वेशन में ये चेक कर लीजिए क्या हर एक पावर में, जो हर एक टर्म है उसमें पावर सेम है या नहीं। तो मैं देख लेता हूं, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1, नीचे z की पावर 1, तो इसका मतलब हर एक पद में, हर एक टर्म में जो पावर है, जो घात है, वो यहाँ पर सेम है। तो जब सेम हो तो कुछ नहीं करना, जो वेरिएबल्स के रेशियो है उन्हीं को वैल्यू मानते हुए आप उसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या रख दी जाए, 9, y की 12 और z की कितनी, 16। ठीक है, ये कितना हो गया, 16। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो करते हैं, तो 16 का 3 से कर लेंगे, कितना हो जाएगा, नीचे तो 48, ऊपर कितना आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं,
तो 16 और 9 कितना हो गया आपके सामने 25, 25 और 12 कितना हो जाएगा आपके सामने 37। तो आंसर आ जाएगा 37/48, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? ए और बी का रेशियो आपको गिवन है कितना 1/2 रेस टू 1/3। बी और सी का रेशियो आपको गिवन है 1/5 रेस टू 1/2। देन आपको पूछ रहा है ए प्लस बी रेस टू बी प्लस सी किसके इक्वल होगा। तो देखिएगा आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है ए प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, यही पूछा गया आपको। तो एक तरह से फिर से आपको एक समीकरण पूछी है, जो भी आपको दे रखे हैं, आपको ए बी बी सी में रेशियो दे रखे हैं, तो ए बी बी सी इन्हीं के अंदर आपको एक इक्वेशन पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन में ये देख लीजिए कि जितो जो भी वेरिएबल्स हैं, क्या उन वेरिएबल्स की पावर जो है सब जगह सेम है क्या। तो बिल्कुल सब जगह पावर कितनी है, कुछ भी नहीं है, तो बाई डिफॉल्ट पावर कितनी है 1 है, इसका मतलब सेम है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस एबीसी का रेशियो लेना है और जो एबीसी का रेशियो है वो उस इक्वेशन में एज ए वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक है, तो ए बी ठीक है, पहले इसको ढंग से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/2 एज इट इज, मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 1/3 को उल्टा कर दीजिए 3/1। तो ये कितना आ गया आपके पास 3/2। तो ए बी का रेशियो आ गया मेरे पास 3/2। तो क्या ए बी का रेशियो आ गया तो 3 और 2 वैल्यू रख दे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आगे बी सी है, बी रिपीट हो रहा है, इसलिए इन तीनों को एक साथ लेना पड़ेगा। अब क्या आपके पास बी अनुपात सी, बी अनुपात सी कितना है 1/5 रेस टू 1/2। ठीक है, तो 1/5 मल्टीप्लाई 2/1, क्योंकि एक तरह से ये रेशियो अपॉन है, तो अपॉन है तो अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो रिवर्स हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाता है। तो ये आ गया कितना 2/5। तो क्या अब BC की वैल्यू 2/5 रख दे? नहीं। क्यों? क्योंकि B यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसीलिए ABC तीनों का एक साथ रेशियो लेना पड़ेगा। तो ABC का रेशियो ले लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं, दो एग्जांपल मैं बता चुका हूं पहले ही आपको, कुछ नहीं करना है। 3/2 AB लिखिए, फिर BC 2/5 लिखिए। ठीक है, बाई डिफॉल्ट कॉमन नंबर आ चुके हैं दोनों, तो इधर और इधर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप रेशियो लिख सकते हैं 3, 2 और 5। ये ABC का रेशियो आपके सामने आ चुका है। अब इस रेशियो को देखते हुए आप उसमें वैल्यू रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि वहां पर हर एक टर्म में पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो रखते हैं A 3, B 2 और C 5। तो ये 3, 2, ये 2 और कितना है 5। तो 3 और 2 ऊपर 5, 2 और 5 7 नीचे आ गया, तो 5:7 आएगा। तो 5:7 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो 5 और 2 ठीक है 7 ही है, 3 और 2 5 ही है। तो ऑप्शन 5:7 आई थिंक फर्स्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं करी है। 1 2 है, 3 1 होगा, 3 2 होगा, ठीक है, 1 5 है, और 1 2 है तो 2 1 होगा, ठीक है, 2 5 होगा, ठीक है, 3 2 ठीक है, 2 5 ठीक है। तो ये 3, ये 2 और ये 5 ठीक है, 3 और 2 5, 2 और 5 7, सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला कर लेते हैं 5:7। ठीक है, चलिए। और अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखकर करेंगे तो भी वही चीज आएगी, देख लीजिए। ये 6 होगा, फिर ये 4 होगा और फिर ये 10 होगा, फिर इसको काटोगे तो भी यही चीज आनी है। तो आंसर कौन सा कर लेते हैं, फर्स्ट वाला सही कर लेते हैं 5:7। बात करते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। आपको कह रहा है x अनुपात y जो है 3:4 है, तो 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x जो है इसका अनुपात क्या होगा। ठीक है, कुल मिलाकर ये पूछ रहा है 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x, इसका अनुपात, मतलब ये रेशियो आपको पूछ रहा है, और आपको रेशियो दे रखा है x और y का, जो कि कितना है 3:4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आपको पूछा है उसके अंदर जहां जहां वेरिएबल आ रहा है x और y, क्या उनकी पावर सेम है क्या? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, जो x और y का रेशियो दे रखा है उसी रेशियो को एज ए वैल्यू मानते हुए आपको वहां पर पुट करना है। कर देते हैं। x कितना 3, ये लीजिए, y कितना 4, ये लीजिए, y कितना 4, ये लीजिए, x कितना 3, ये लीजिए। ठीक है, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 12, 12 6 कितना हो गया आपके पास 18।
ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6, ये कितनी बार 3 बार, तो 3:1 आ जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए, देयर इज अ रेशियो ऑफ 5:4 बिटवीन टू नंबर्स, इफ 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12 देन 50% ऑफ द सेकंड नंबर इज। ठीक है, दो नंबर है, पहला और दूसरा, उनका रेशियो दे रखा है 5 और 4 का। ठीक है, आपको कह रहा है कि 40% ऑफ द फर्स्ट इज 12, 40% ऑफ द फर्स्ट नंबर ये है, इसका 40% अगर मैं निकालूं जो कि किसके बराबर है, 12 के बराबर है, तो ये नंबर कुछ भी है हमें नहीं पता, लेकिन इसका 40% अगर 12 के बराबर है तो ये नंबर अपने आप में 100% है, तो वो 100% किसके बराबर होगा वो हम देख लेते हैं। तो 12/40 इंटू 100, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, तो ये हो गया 0, 4 से ये 12, 3, तो वो नंबर क्या है 30 है, 30 है। और उस नंबर के लिए जो हमारे पास रेशियो है वो कितना है 5, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू मैं कह सकता हूं किसके बराबर है 30 के बराबर है। तो 5 की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 30/5 के। हमें सेकंड नंबर के बारे में बात करनी है, तो सेकंड नंबर की यूनिट कितनी है 4, तो 1 यूनिट इतना है, तो 4 यूनिट कितना होगा इंटू 4 करके देख लेते, ये आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर। लेकिन हमको सेकंड नंबर नहीं पूछा है, हमको पूछा है सेकंड नंबर का 50%। 50% मतलब ये जो भी आएगा इसका आधा आपको बताना है, बस आगे हमारा 5 इंटू 2 करेंगे 10 होगा, 10 से ये 0 चला जाएगा, 3 इंटू 4 कितना 12 होगा, 12 मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, एक दूध वाला है जो कि पानी के साथ मिश्रित दूध को 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, मतलब दूध और पानी मिलाता है और 9 रुपए के हिसाब से बेचता है और 20% का प्रॉफिट कमा लेता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध का क्रय मूल्य 10 रुपए है, अगर प्योर मिल्क के बारे में बात करें तो 1 लीटर की प्राइस कितनी है 10 रुपए, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 9 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो 20% का लाभ कमाता है, इसका मतलब क्या हो गया 20% कितना होता है 1/5। परफेक्ट है, ये क्या आपकी कॉस्ट प्राइस और ये क्या है ऊपर वाला प्रॉफिट, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस एसपी कितना होगा, 5 पर 1 कमाया मतलब 6 में बेचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 9 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचकर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है और रुपए में कितना है 9 रुपए, तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 9 रुपए के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर किसके होगी 9/6 के। ये 1 यूनिट की बात हुई, लेकिन 1 यूनिट नहीं, हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस के लिए यूनिट कितनी है 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5 से हम इसको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, किससे 3 से, कितना 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 3 इंटू 5 कितना 15, 15/2 कर लेते हैं कितना 7.5, तो 7.5 रुपए जो है वो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ रहा है। ठीक है, किसका आ रहा है कॉस्ट प्राइस जो है ये आ रहा है उस मिक्सचर का, उस मिक्सचर में क्या है वाटर है और हमारे पास क्या है साथ में मिल्क है। ठीक है, अब देखिएगा अलग से 1 लीटर जो शुद्ध दूध है, यहां भी प्रति लीटर की बात हो रही है, ये कॉस्ट प्राइस भी पर लीटर का ही है। 1 लीटर जो शुद्ध दूध है उसका आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है कितना 10 रुपए का। ठीक है, देखिए उस मिक्सचर में क्या है, उस मिक्सचर में आपके पास वाटर है और क्या है मिल्क है, एलिगेशन मेथड लगा रहे हैं हम, तो वाटर तो फ्री में आता है, उसकी अगर प्राइस के बारे में बात करें तो उसकी प्राइस क्या होगी 0 रुपए, और जो मिल्क है उसकी प्राइस के बारे में बात करें तो प्योर मिल्क का प्राइस हमें दे रखा कितना 10 रुपए। ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दूं तो मिक्सचर बन जाएगा, और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 7.5 रुपए। ये हमको रेशियो दे देगा किसका वाटर और मिल्क का, और वही हमें पूछा है। ठीक है, यहां आएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना 2.5, यहां आएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना 7.5, इसका आपको क्या लेना है रेशियो लेना है, ये पॉइंट 25 से 75, 1 और 3, तो 1:3 हमारे पास रेशियो आ रहा है किसका वाटर और मिल्क का, हमें किसका पूछ रहा है मिल्क एंड वाटर का, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3:1, और 3:1 कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। ये इंग्लिश में है, हिंदी में यहाँ है, देख लेते हैं। देखिए, एक आदमी ने काले मोजे के 4 जोड़े और भूरे रंग के मोजे के कुछ जोड़ों का आदेश दिया। ठीक है, ऑर्डर किया उसने। एक काले मोजे की जो कीमत है वो भूरे रंग की जोड़ी की जो कीमत है उसकी तुलना में डबल है। ठीक है, बिल तैयार करते समय क्लर्क ने क्या किया, गलती से काले और भूरे रंग के जोड़ों की संख्या को आपस में बदल दिया। ठीक है, जिससे कि बिल में 50% की वृद्धि हो गई। ठीक है, मूल क्रम में मोजे के काले और भूरे रंग के जोड़े की संख्या का अनुपात क्या था, ये हमको पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिएगा, एक तो ब्लैक कलर है और एक ब्राउन कलर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, काले मोजे के 4 जोड़े ये लीजिए, और भूरे वाले कितने पता नहीं, मान लेते हैं कितने, फॉर एग्जांपल x है। ठीक है, अब एक काले मोजे की कीमत भूरे रंग की जोड़े की तुलना में दुगनी है, तो भूरे रंग के जोड़े की एक पेयर की रेट हम मान लेते हैं कितनी है, r है, तो इसकी क्या होगी, डबल, मतलब 2r। परफेक्ट है। तो इस कंडीशन में कितना खर्चा हो रहा है उसके, तो 4 जोड़े ला रहा है, एक 2r का आ रहा है, तो कितना पे कर रहा है, 4 इंटू ये 8r। परफेक्ट है। x जोड़े ला रहा है, एक का r रुपए दे रहा है, तो कितना पे कर रहा है, xr। तो ये उसकी पहले वाली बिलिंग हो गई। लेकिन क्या हुआ, बिल तैयार करते समय क्लर्क ने गलती से काले और भूरे रंग के जोड़ों की संख्या को आपस में बदल दिया। ठीक है, तो बदल दिया तो कैसे हो गया, देखिएगा, इसका मतलब ब्लैक वाले जो थे वो अब कितने हो गए, x, और ब्राउन वाले जो थे वो अब कितने हो गए, 4। कोई समस्या नहीं है, लेकिन रेट तो वही रहेगी। तो इसकी रेट क्या थी, r, इसकी रेट क्या थी, 2r। तो अब ये कितना पे कर रहा है इसके लिए, 2xr, और इसके लिए कितना पे कर रहा है, 4r। तो बिल कितना हो रहा है इन दोनों का टोटल। ठीक है, चलिए, अब आपको कह रहा है कि ये नंबर एक्सचेंज करने से, ब्लैक और ब्राउन वाले जो ये शॉक्स हैं, इनके पेयर के नंबर एक्सचेंज करने से जो बिल बन रहा है, बिल में 50% की अब वृद्धि हुई है। तो पहले पेमेंट कितना हो रहा था, इतना, अब कितना हो रहा है, इतना। तो अब जो हो रहा है वो 50% पहले से बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो पहले वाला पेमेंट है 8r प्लस XR, ये इसके 150% के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके 150% के बराबर कर लेते हैं। तो ये 2XR प्लस 4R, इसका 150% क्यों, क्योंकि पहले से बिल 50% बढ़ गया ना। तो पहले जितना बिल था वो अब जो बिल हो रहा है पहले से 50% बढ़ा हुआ है, मतलब अब का 150% कर लूं तो इसके बराबर होगा। चलिए, तो 150% का मतलब क्या हो गया, 150% हटाओगे, डबल जीरो लगेगा, एक जीरो कटेगा, 15 और 10 का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहां पर वैल्यू निकालनी है किसकी, x की, क्योंकि आपको रेशियो क्या पूछा है, ये 4 और x का जो अनुपात था वो अनुपात क्या है बताइए। तो 4 तो हमें पता ही है, x की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 इधर आने पर 8 इंटू 2 कितना, 16r। ठीक है, और ये अंदर जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 3 कितना, 12r। तो ये 16r है, वो 12r होगा। फिर इधर आएगा तो 16r में से 12r जाएगा, 4r बचेगा। चलिए ठीक है, फिर ये 2 इधर आएगा तो ये 2xr होगा, ये 3 अंदर जाएगा तो ये 6xr होगा। तो मैं देख सकता हूं ये 2xr होगा, ये 6xr होगा, उधर जाएगा तो 6xr में से 2xr कटेगा तो 4xr बचेगा। 4 से 4 गया, बिल्कुल गया। फिर r से r गया, बिल्कुल गया। तो x की वैल्यू आ रही है आपके सामने कितनी, कुछ भी नहीं, 1 आ रही है। तो 1 आ रही है तो x की वैल्यू यहां रख देते हैं 1। तो आंसर हो जाएगा 4 raised to 1, जो कि हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ x की वैल्यू निकाल ली। और जैसा ही इसने कहा कि पहले से बिल जो है 50% बढ़ गया, तो इसका मतलब पहले से 50% बढ़ गया, तो अब जो बिल आ रहा है वो 150% है। ठीक है, तो 150% हमने इसका कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14, उसके बारे में क्या कह रहा है। देखिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 8:12 है।
यदि 50% लड़कों और 25% लड़कियों को उनकी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल रही है, तो स्कूली छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है? तो लड़के कितने हैं? 8 और लड़कियां कितनी है? 12। अनुपात दे रखा आपको एक तरह से, तो मान लेते हैं ये कितने 800 और ये कितने हैं 1200। ठीक है, तो 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो इसका मतलब 50% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, ये बॉयज है और ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। 50% लड़कों को मिल रही है छात्रवृत्ति, मतलब 50% को नहीं मिल रही है, तो 400 स्टूडेंट जो है बॉयज में उनको नहीं मिल रही है। 25% लड़कियों को मिल रही है, तो 75% लड़कियों को नहीं मिल रही है, तो 75% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600 300। ठीक है, तो 300 को तो मिल रही है, 900 को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 400 और 900 कितने हो गए? 1500, सॉरी 1300 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो वो परसेंटेज कितना है वही हमें बताना, तो बता देते हैं। 1300 स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है, टोटल कितने हैं? 2000 हो गए, तो परसेंटेज बता देते हैं। तो ये परसेंटेज आ जाएगा 00 से 00, ये 0 गया, 130 का आधा कर लेते हैं, 65% जो है उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, टोटल जो स्टूडेंट्स है उनका। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, आभूषण में सोने का प्रतिशत क्या होगा? देखिए क्या क्या है आपके पास, गोल्ड और कॉपर, उसका रेशियो कितना है? 3:2। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? ये 5। परसेंटेज पूछ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन में 100। तो टोटल में परसेंटेज पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? सोने का, मतलब 3 का, तो ये लीजिए आगे आंसर 60%, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। The ratio of the ages of the two students is 3:2. One is older to the other by 5 years. What is the age of the younger student? ठीक है, दो छात्र हैं जिनकी आयु का अनुपात 3:2 है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये रेशियो 3 और 2 है। एक दूसरे से 5 साल बड़ा है, दोनों की एज का डिफरेंस कितना है? 5 ईयर का। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं दोनों के लिए यूनिट में डिफरेंस कितना है? 1 का, और वो 1 किसके बराबर है? 5 की। तो 3 किसके बराबर होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, 5 इंटू 3 15 के, और 2 किसके बराबर होगा? बिल्कुल बता सकते हैं, 5 इंटू 2 10 के। तो दोनों की एज निकल कर आ गई एक तरह से। अब हमें क्या पूछ रहा है? छोटे वाले की आयु, तो छोटा वाला कौन है? 10 साल का। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। दो भाई है जो कि वर्तमान में 1 और 2 के अनुपात में, 5 वर्ष पूर्व इनका अनुपात 1:3 का था, तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, अभी रेशियो कितना है इनकी एज का? या पहला रेशियो जो हमको दे रखा है क्वेश्चन में वो 1:2 है। और क्या बोल रहा है? 5 साल पहले अनुपात कितना था? 1:3 का था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, अब यहां से यहां देखें तो 5 साल बड़े, यहां से यहां भी कितना बड़ा? 5 साल। तो इसका मतलब जो इनका ये रेशियो है वो भी सेम यूनिट में बढ़ना चाहिए था, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। 2 से 3 क्या हो रहा है? यहां तो बढ़ रहा है लेकिन यहां नहीं बढ़ रहा है। तो कैसे बढ़ाएं? सेम यूनिट में। तो सेम यूनिट में हम इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से। देखिए 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 2, उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए यहां पर। इधर अगर मैं बात करूं 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1, उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए इस पूरे में। ठीक है, तो 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, अंदर जाएगा तो 4, ये अंदर जाएगा तो 1, और अंदर जाएगा तो 3। 2 से 1 मैं कह सकता हूं कितना हो गया? 1 यूनिट। 4 से 3 मैं कह सकता हूं कितना हो गया? 1 यूनिट। पर ये तो कम हो गई, तो क्या कम होना सही है क्या? देखते हैं। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पीछे की बात कर रहा है, तो यूनिट कम ही होगी। तो इसका मतलब कितने यूनिट कम हुई? 2 से 1 यूनिट, 4 से 3 1 यूनिट, और वो 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 साल के बराबर है। ठीक है, तो हम यहां पर 2 यूनिट और 4 यूनिट की वैल्यू देखकर फर्स्ट और सेकंड जो दो भाई है उनकी एज पता लगा सकते हैं। तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 10 साल, और 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 20 साल। ये इनकी एज हमारे सामने आ चुकी है।
कब की आ चुकी है? जब का ये रेशियो था 1:2 वाला, और 1:2 का रेशियो कब का था? वर्तमान का, प्रेजेंट का। तो आज में उनकी एज आ गई 10 और 20। हमें कब की पूछ रहा है? 5 वर्ष बाद की उनकी एज का रेशियो पूछ रहा है। आज अगर कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? 15 का। आज अगर कोई 20 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? 25 का। ये रेशियो आपको पूछ रहा है तो 5 से चला जाएगा 3, 5 से चला जाएगा 5, तो 3:5, मतलब सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18? देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग जो है अब कितना है? 100 वर्ष है। ठीक है, प्रेजेंट में 100 ईयर दे रखा है दोनों का टोटल। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:1 था। 10 वर्षों के बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, फादर है और सन है, उनकी एज का रेशियो कितना दे रखा हमें? 2:1। कब का दे रखा है? 5 वर्ष पहले का। ठीक है, टोटल हमें दे रखा है कितना? 100। कब का दे रखा है टोटल? आज का। आज की तारीख में टोटल कितना उनकी एज का? 100। तो आज अगर 100 है दोनों का टोटल, तो 5 साल पहले की बात करूं तो दोनों की एज 5-5 कम हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 100 में से 5 और 5 10 कम हो जाएगा। तो कितने साल हो जाएगा? 90, जो कि उनका टोटल होगा कब का? 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का टोटल हमारे पास 90 है, और 5 साल पहले का रेशियो हमारे पास 2:1 है। तो हम कह सकते हैं कि हर एक की एज कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, तो 90/3। फादर के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मदर के लिए, सॉरी बेटे के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कितना आ जाएगा? 3। तो फादर की एज हो जाएगी कितनी? 60, और ये कितना? बेटे की एज हो जाएगी कितनी? 30। कब हो जाएगी? आज से 5 साल पहले। अब आज की तारीख में कितनी हो जाएगी? 60 + 5 कितना? 65, और आज की तारीख में 30 + 5 कितना? 35। ये प्रेजेंट में उनकी एज आ गई, लेकिन हमें कब की निकालनी है? 10 वर्ष बाद की। तो 65 + 10 कितना? 75, 35 + 10 कितना? 45। तो ये रेशियो हमें बताना है 75 और 45 वाला, वो कितना आ रहा है। तो 15 से काट लेते हैं। 15 से ये चला जाएगा, और 15 से ये चला जाएगा 5 बार, और 15 से 45 चला जाएगा 3 बार। तो 5:3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19? देखिए, 4 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 11 और 14 का था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:16 का होगा। तो आपको पूछ रहा है ए की वर्तमान आयु क्या है। देखिए, ए है और बी है, रेशियो आपको दे रखा है। कौन सा दे रखा है? देखिए, रेशियो है आपके पास 11 और 14 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दूसरा रेशियो कितना है? 13 और 16 का, ये लीजिए। ठीक है यहां तक। अब देखिए, ये कब है? ये है आपके 4 साल पहले, और ये है 4 साल बाद। तो ये माना ये प्रेजेंट में हो गया। 4 साल पहले मतलब पीछे, और 4 साल बाद मतलब आगे। तो 4 साल पीछे, 4 साल आगे, तो यहां से यहां तक टोटल कितना समय हो गया? 4 और 4 8 साल। ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब दोनों की जो एज है रेशियो के अंदर, उसमें जो डिफरेंस है वो 8 साल का है। तो इसका मतलब यहां से यहाँ जो यूनिट है वो भी सेम इंक्रीज होने चाहिए, जैसे कि 8 साल एज बढ़ रही है वैसे। तो 14 से 16 मतलब कितना? 2 यूनिट बढ़ गया। 11 से 13 मतलब कितना? 2 यूनिट बढ़ गया। तो बाय डिफॉल्ट 2 यूनिट 2 यूनिट सेम यूनिट बढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम सीधा सीधा यूं कह सकते हैं कि ये जो 2 यूनिट है ये किसके बराबर है? 4 और 4 8 साल के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 8/2, मतलब 4 साल के बराबर। बिल्कुल सही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 साल। अब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो 11 यूनिट की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी? 44। ठीक है, तो 14 यूनिट की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि कितनी आ जाएगी? 14 × 4 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 56 साल। तो 56 साल एज आ गई बी की, 44 साल एज आ गई ए की। कब आ गई? जब का ये रेशियो है। और ये रेशियो कब का है आपका? ये रेशियो आपका 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले ये 44 का था, और 4 साल पहले ये 56 का था। हमें क्या पूछ रहा है? ए की वर्तमान आयु। तो ए 4 साल पहले 44 का था, तो +4 कर लूं तो आज की आयु आ जाएगी, और जो कि हो जाएगी कितनी? 48 साल। ठीक है, चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में, जो कि हमारे इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का नहीं, इस चैप्टर में जो ये वीडियो चल रहा है हमारा, ये जो क्लास चल रही है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वाला हमारा वीडियो होगा उसमें। चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। At present, the ratio of the age of Maya and Chaya is 6:5, and 15 years from now, the ratio will get changed to 9:8. Maya's present age is, ठीक है। माया और छाया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? माया और छाया 6:5 है। चलिए ठीक है। अब से 15 वर्ष बाद अनुपात जो है वो 9:8 होगा। 15 वर्ष बाद 9:8 होगा, ठीक है। तो माया की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिएगा, यहां से यहां 15 साल है, तो इसका मतलब इनकी यूनिट भी सेम बढ़नी चाहिए। तो 5 से 8 3 यूनिट बढ़ी, 6 से 9 3 यूनिट बढ़ी, बहुत ही अच्छी बात है। जब यूनिट सेम बढ़ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो 3 यूनिट नंबर ऑफ ईयर्स में किसके बराबर है? 15 साल के। तो 3 यूनिट 15 साल के बराबर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 15/3, मतलब 5 साल के। ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है? माया की वर्तमान आयु। तो माया के लिए रेशियो कौन सा है? 6। तो 6 यूनिट किसके बराबर होगी? 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 से ये गया कितना? 2। ये कितना आया? 30 साल। तो 30 साल माया की जो है वो एज आ रही है। कब की आ रही है? जब का ये रेशियो है। तो 6:5 जो है वो रेशियो कब का है? वर्तमान का है, ठीक है ना, एट प्रेजेंट। ठीक है। तो हमें माया की एज भी कब की पूछ रहा है? प्रेजेंट की। तो कितनी आ जाएगी? 30। मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू सो मच।